कॉलेज के नोटिस बोर्ड के पास खड़ी संध्या नोटिस पढ़ रही थी। तभी राजन पीछे से आया और उसकी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि इस कॉलेज में उसे कौन जानता है, क्योंकि आज तो इस कॉलेज में उसका पहला दिन है। कौन है? गेस करना कौन है। मुझे नहीं पता। स्टूपिड, मैं हूँ राजन। ये कहकर उसने उसकी आंखों से अपना हाथ हटा लिया। संध्या पीछे मुड़ी। उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा था, और सबसे बड़ी बात कि संध्या के पीछे मुड़ने के बाद राजन ने जब उसका चेहरा देखा तो वो भी चौंक सा गया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ? संध्या की बात का जवाब राजन ने थोड़ा झिझकते और मुस्कुराते हुए दिया। सॉरी, वो मुझे लगा कि आप मेरी दोस्त नेहा हो। एक्चुअली पीछे से आप बिल्कुल नेहा की तरह लग रही थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, जो भी हुआ कंफ्यूजन में हुआ। अरे बाबा, मैंने कहा ना इट्स ओके। थैंक्स। बाय द वे, आप कॉलेज में नहीं है क्या? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरे पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ है, सो आई एम न्यू इन दिस सिटी एंड ऑल्सो इन द कॉलेज। नो वरीज, मैं हूँ ना, मैं घुमाऊंगा आपको ये शहर और ये कॉलेज भी। आप? संध्या ने थोड़ा शॉक्ड होकर पूछा। देखिए, आप इस शहर में और इस कॉलेज में नहीं है, और मेरा जन्म तो इसी शहर में हुआ है। इस नाते आप मेरी मेहमान हुई, और हमारे यहाँ मेहमान का दर्जा क्या होता है ये आपको पता ही है ना। राजन की बात पर संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम। मैं लड़का भी बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। आप एक बार मुझ में मुझसे दोस्ती करके तो देखिए। ये कहकर राजन ने अपना हाथ संध्या की तरफ बढ़ाया। संध्या ने उसकी तरफ एक बार फिर से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बहुत फास्ट हो तुम। आपको कैसे पता मैं फास्ट बॉलर हूँ? राजन की इस बात पर संध्या उसे घूर कर देखने लगी। तब राजन ने कहा, सॉरी, जस्ट जोकिंग। अपनी पहली मुलाकात में ही राजन ने संध्या के दिल में जगह बना ली थी, और ये जगह बतौर दोस्त की तरह कम, एक प्रेमी की तरह ज्यादा थी। मिलने के एक सप्ताह के अंदर दोनों में प्रेम का इजहार हो गया, और जैसा कि टीनेज में होता है, प्रेम सारी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ओए, इतनी रात को फोन क्यों किया? तेरी याद आ रही थी यार। लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। संध्या ने जमाई लेते हुए ये बात कही। उसकी बातों को सुनकर राजन ने हल्के प्यार भरे गुस्से से कहा, ओके, सो जाओ। सॉरी तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। ओए, सॉरी की बत्ती बना ले, समझा? इतना ज्यादा भाव मत खाया कर। मैं भी तेरे फोन का वेट कर रही थी, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था। तो वीडियो कॉल करना। संध्या ने वीडियो कॉल किया। नाइट ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यार, सरकार को तुम्हें देखने पर टैक्स लगा देना चाहिए, अच्छी कमाई हो जाएगी। गजब की खूबसूरत हो तुम संध्या। ओए, ज्यादा मस्का मत मार यार। सुनना, अपनी कुछ पिक भेजना। ओए, देख तो रहा है ना, फिर पिक की क्या जरूरत है? भाव मत खा और पिक भेज, और हाँ, थोड़े स्पेशल वाले भेजियो। ओए, ये स्पेशल वाला क्या होता है? उसकी बातों को सुनकर राजन मुस्कुराने लगा और बोला, जिसको देख के मैं चार्ज हो जाऊं। खुले बालों में, गोरे गालों में। ये सुनकर संध्या शर्मा गई। कुछ दिनों के बाद की बात है, वो दोनों कॉलेज की कैंटीन में लंच कर रहे थे। तभी राजन ने कहा, संध्या, तू संडे को क्या कर रही है? कुछ खास तो नहीं, पापा घर पर होंगे तो शायद हम लोग बुआ जी के यहाँ चले जाएं। वो क्या है ना, फूफा जी थोड़े बीमार चल रहे हैं। ओए, तू क्या डॉक्टर है जो फूफा जी का इलाज करने जाएगी? क्या बात है, कोई प्लान है क्या तेरा? सुनना, डिस्को चले, एकदम मस्त डिस्को है वो। बोले तो फुल टू आजादी होती है वहाँ। खाओ पियो, नाचो गाओ, जो मर्जी है करो। वहाँ सब अपनी उम्र के लोग होते हैं। तू चलना, मजा आएगा। पापा को क्या कहूंगी? कह दियो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को जा रही हूँ। राजन, ओए, ये भी मैं बताऊं? कुछ भी बहाना कर लियो, तबीयत खराब का ही बहाना कर लियो। डिस्कोथेक की तेज ध्वनि में सारे लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले थिरक रहे थे। ज्यादातर लोगों ने हल्की शराब भी पी रखी थी। संध्या और राजन एक दूसरे में खोए हुए थे। पिएगी क्या तू? अरे नहीं, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, इतने लोगों ने तो पी रखी है। मेरा मतलब था कि तुम नशे में मेरा गलत फायदा तो नहीं उठा लोगे? चल कैंसिल कर पीना, मैंने बेकार ही तुझे यहाँ आने को कहा। तू फूफा जी के यहीं चली जाती तो अच्छा रहता। राजन ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसने देखा कि संध्या डिस्कोथेक के बार से हाथों में ड्रिंक लिए उसकी तरफ आ रही है। उसे देखकर राजन की आंखों में शैतानी मुस्कान आ गई। तू बहुत प्यार करती है ना मेरे से? शक है क्या? दोनों ने पीना शुरू कर दिया, और पीने का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उन दोनों ने सुध-बुध नहीं खो दिया। संध्या, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। कितना? जितना बड़ा आसमान है। आसमान? राजन, रात हो गई है क्या? घर चलें। ऐसी हालत में घर जाएगी? अरे घर पर कोई नहीं है, पापा और मम्मा फूफा जी के यहाँ से कल शाम को आएंगे। राजन संध्या को लेकर उसके घर चला गया, और उस दिन नशे की हालत में उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी।
पूरी रात वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन के 12 बजे उनकी नींद खुली। बेतरतीब कपड़े और रात की बातों को याद कर संध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यार, सब गड़बड़ हो गई। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चिल कर यार। लेकिन इस घटना के 1 महीने के बाद की बात है। संध्या रात को सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे उल्टी का मन करने लगा। पहले तो उसे लगा कि उसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, इसलिए उसने उल्टी की दवा ले ली। लेकिन जब उसके बाद भी उल्टी नहीं रुकी तो उसका मन घबरा गया। उसने राजन को फोन कर दिया। अरे यार, उल्टी का मतलब प्रेग्नेंट होना ही नहीं होता है। तू भी ना खामखा लोड ले रही है। लेकिन संध्या को उल्टी के साथ चक्कर भी आने लगे। उसने घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने राजन को फोन किया। राजन, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रही। ओए, क्या हो गया? आई एम प्रेग्नेंट। ये वाक्य सुनकर राजन का गला सूख गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। मजाक मस्ती में बहुत बड़ा कांड जो हो गया था। सुनना, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, पापा बुला रहे हैं। लेकिन राजन का थोड़ी देर 1 सप्ताह तक नहीं आया। कॉलेज में भी वो संध्या को इग्नोर करने लगा था। संध्या उसे कॉल करती तो वो उसका कॉल काट देता। लेकिन एक दिन उन दोनों का आमना सामना हो गया। क्या बात है राजन, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? नहीं तो मैं भला तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। संध्या देख यार, हंसी मजाक में हम दोनों से भूल हो गई। तू इस बच्चे को गिरा दे, नहीं तो खामखा हम दोनों की और दोनों के परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यार, ये तो बहकने के पहले सोचना चाहिए था ना। गलती हो गई, क्या करूं? सुन, मुझे इन सब से मुक्ति दे यार। मैं अभी कॉलेज में हूँ, पूरा करियर पड़ा है मेरा। मैं इन सब पछड़ों में पड़ूंगा तो करियर की वाट लग जाएगी। पर तू तो मुझसे प्यार करता है ना, बड़ी बड़ी बातें करता था मेरे साथ, अब उनका क्या हुआ? यार, प्यार व्यार अपनी जगह है, लेकिन इस मुसीबत में मुझे नहीं पड़ना। ये कहकर राजन वहां से चला गया। संध्या की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कॉलेज के प्यार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन वो राजन को माफ नहीं कर सकती थी। उसने जिस तरह से उससे पीछा छुड़ाया था, उस बात से उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। उसने तय कर लिया कि वो उस बच्चे को जन्म देगी और पूरी दुनिया को बताएगी कि ये गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, उन दोनों की थी। सलोनी और रोहन दोनों पड़ोसी थे। खेलना कूदना, एक ही स्कूल में पढ़ना। रोहन सलोनी का बेस्ट फ्रेंड था। एक दिन, सलोनी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पारस ने मुझे धक्का दे दिया और मेरी गुड़िया भी तोड़ दी। पारस, तूने सलोनी को धक्का कैसे दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रोहन और पारस में हाथापाई हो गई और तभी पारस के पापा आ गए। लड़के, छोड़ दे मेरे बेटे को। आज के बाद सलोनी की आंख में एक भी आंसू दिखा ना। तुम छोटे गरीब घर के लोग ऐसे ही गुंडागर्दी करके हमारे जैसे शरीफ लोगों के बच्चों पर दबाव बनाते हो। क्या हुआ मिस्टर मुकेश? अरे सलोनी और पारस दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, दोनों में किसी बात पर लड़ाई हुई और ये गुंडा बच्चा मेरे बेटे को मारने लगा। पापा, पारस ने मुझे धक्का दिया था, रोहन की कोई गलती नहीं है। सलोनी, तुम्हें कितनी बार मना किया है, इन छोटे गरीब लोगों के मुंह मत लगा करो, पर तुम मेरी मानो तब ना। रमेश जी, आप अपने बेटे को संभाल कर रखो, इसे समझा दो कि मेरी बेटी से दूर रहा करे। पापा, रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसी के साथ खेलूंगी। सलोनी रोने लगती है। दीपक सलोनी का हाथ पकड़कर घर ले जाता है। अब दीपक ने सलोनी का रोहन के साथ स्कूल जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना सब बंद कर दिया था और इसलिए अब वो उदास रहने लगी थी। एक दिन, सुमन, सलोनी कहाँ है? जन्मदिन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहमान आने वाले हैं। रुको, मैं बुला लाती हूँ। सलोनी, नीचे तुम्हारी सारी फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मम्मी, रोहन जब तक नहीं आएगा मैं केक नहीं काटूंगी। सलोनी, तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे अगर तुम नीचे नहीं चलोगी तो। सलोनी नीचे पार्टी में पहुंचती है। सलोनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, न्यू ब्रांडेड वॉच। तभी रोहन आ जाता है। रोहन, मुझे पता था मेरे जन्मदिन पर तुम जरूर आओगे। सलोनी, तुम्हारी गुड़िया टूट गई थी ना, ये लो तुम्हारे लिए नई गुड़िया लाया हूँ, हैप्पी बर्थडे। वाओ, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है, थैंक यू रोहन। दीपक रोहन को देखकर गुस्से में आ जाता है। सुनिए, अभी सब मेहमानों के बीच आप इसे कुछ मत कहिए। इस वक्त अगर रोहन को जाने को बोला तो सलोनी गुस्से में अपने जन्मदिन की सारी पार्टी खराब कर देगी। ठीक है, इस वक्त तो इसे यहाँ रहने दे रहा हूँ, पर मुझे कुछ सोचना होगा। अगले दिन दीपक सुमन को कहता है। सुमन, मैंने सोच लिया है, सलोनी को हम लंदन भेज देंगे पढ़ाई के लिए। आशा दीदी के पास ही रहकर ये पढ़ाई करेगी। यहाँ रहकर सलोनी रोहन से मिलना जुलना नहीं छोड़ेगी। दीपक सलोनी को लंदन उसकी बुआ के पास भेजने की तैयारी कर लेता है।
पापा, मैं लंदन नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। सलोनी, तुम लंदन जा रही हो, बस अगले हफ्ते की फ्लाइट है। सलोनी स्कूल में रोहन को मिलती है। रोहन, आज मेरा स्कूल का आखिरी दिन है। पापा मुझे अगले हफ्ते लंदन भेज रहे हैं। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। सलोनी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी ना? मेरा तुम्हारा ये बचपन का प्यार भूल तो नहीं जाओगी ना? एक शर्त पर नहीं भूलूंगी। अपने गिटार पर एक आखिरी बार ये गाना गुनगुना दो। ये गाना तुम्हारी आवाज में मुझे बहुत पसंद है। रोहन गिटार पर गाना गुनगुनाता है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना रे। रोहन, ये गाना हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। सलोनी लंदन पढ़ने चली जाती है। रोहन सलोनी को बहुत याद करता था। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और जिंदगी 12 साल आगे चली जाती है। रोहन पढ़ाई के बाद अपने पिता रमेश का गैराज का काम संभालने लगा। एक दिन सुना जरा, ये मेरी गाड़ी रास्ते में रुक गई, जरा देखो इसे। जी अभी देखता हूँ। यहाँ तो पहले रमेश बैठा करता था ना? जी वो मेरे पापा हैं। आप दीपक अंकल हो ना? मैं रोहन। अच्छा हाँ, पहचाना पहचाना। और तुम लोगों ने वो कॉलोनी छोड़ दी थी ना? क्या कर रहे हो आजकल? अंकल बस अभी कॉलेज पास किया है और अब ये बाबा का गैराज संभालता हूँ। ये लो 500 रुपए गाड़ी ठीक करने के। अंकल इस काम के 200 रुपए ही बनते हैं। कोई नहीं, टिप समझ कर रख लो, वैसे भी कोई इतनी बड़ी टिप नहीं देता होगा। नहीं अंकल, मैं सिर्फ अपनी मेहनत के ही पैसे लेता हूँ। ये आपके बाकी के 300 रुपए। दीपक आज भी रोहन से नफरत करता था और अपने पैसे पर घमंड करता था। रोहन गैराज पर होता है तभी उसका दोस्त अनिल आ जाता है। रोहन, ये देख यार, तेरा गाया हुआ गाना सोशल मीडिया पर कितने लोगों की पसंद बन गया है। अनिल, तूने वो गाना सोशल मीडिया पर कब डाल दिया? अरे वो उस दिन तू गिटार पर गुनगुना रहा था ना, मैंने तेरा वीडियो बनाकर डाल दिया था। अनिल, वो गाना मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत याद है और तूने उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। रोहन, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट मिस्टर मेहता ने तुम्हारे इस गाने को सुना है। वो एक बहुत बड़ा सिंगिंग शो करवाना चाहते हैं जिसमें तुम इस गाने को सबके बीच गाओ, दुनिया इस गाने को सुने, तुम्हारा टैलेंट सामने आए यार। पर अनिल, मैं अपने मन को कैसे तैयार करूं? मेरी बहुत यादें हैं इस गाने को लेकर। रोहन, मैंने मिस्टर मेहता को हाँ बोल दिया है, अब तू मना मत कर यार, आखिर तू मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा क्या? अनिल के कहने पर रोहन शो करने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर मेहता रोहन से मिलते हैं और शो की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन, अकेले अकेले दोनों बाप बेटी मिलते रहोगे या मैं भी अपनी बेटी से मिल लूं? सलोनी, इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हारी बुआ बता रही थी तुम खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हो। मम्मा, अब मैं इंडिया वापस आ गई हूँ ना, अब आपके हाथ का खाना खाकर मोटी हो जाऊंगी। अच्छा मम्मी पापा, मेरी सहेली रीमा का फोन आया है, मैं मिलकर आती हूँ। सलोनी रीमा से मिलने चली जाती है। सलोनी, इतने सालों बाद तुझे मिल रही हूँ। वीडियो पर तू बिल्कुल बदली सी दिखती थी, अब लग रहा है और भी ब्यूटीफुल हो गई है। वो तो है, पर तू भी कम सुंदर नहीं। अरे ये पोस्टर कैसा है? अरे ये पापा के फ्रेंड मिस्टर मेहता एक सिंगिंग कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, रॉकस्टार आरके सॉन्ग गाएगा। आरके? ये कौन है? अरे तूने नाम नहीं सुना? इस वक्त पूरा सोशल मीडिया उसकी आवाज का दीवाना है। एक काम कर, आज शाम 6 बजे तू मेरे साथ इसका शो देखने चल। ओके, मैं भी देखूं ये रॉकस्टार आरके है कौन। सलोनी रीमा के साथ शो देखने जाती है। रोहन के स्टेज पर आते ही पब्लिक चिल्लाने लगती है, आरके आरके आरके। आप सबका इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आपने मेरे गाने को पसंद किया, पर ये गाना मेरे बचपन से जुड़ा है। कोई था जिसे मेरा ये गाना बहुत पसंद था, उसने मुझे कहा था मेरा ये गाना हमेशा उसे मेरी याद दिलाएगा। वो कल भी मेरा पहला प्यार थी, वो आज भी मेरा पहला प्यार है, वो कल भी मेरा पहला प्यार होगा।
जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सच्चा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना रे। सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सच्चा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना रे। रोहन गाना गाते हुए रोने लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं, उसकी आवाज रुक जाती है। तभी सलोनी गाने की लाइन को पूरा करती है और सबके बीच स्टेज पर जाती है। रोहन और सलोनी गले लग जाते हैं और साथ में ये गाना सभी के बीच गाते हैं। जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये प्रोग्राम टीवी पर सलोनी का पिता दीपक देख लेता है। सलोनी और रोहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और रोहन सलोनी को घर छोड़ देता है। तभी सलोनी, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए लंदन भेजा था ताकि तुम रोहन से दूर रहो, पर आज जो मैंने देखा उसके बाद अब मैं तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ। पापा, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रोहन मेरे बचपन का प्यार है। सलोनी कमरे में जाकर रोहन को फोन मिलाती है। रोहन, एक बार फिर मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। नहीं सलोनी, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। सलोनी अपने हाथ की नस काट लेती है। रोहन भागता हुआ दीपक के घर आता है। मेरी बच्ची, ये तूने क्या कर दिया? सलोनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोहन सलोनी को हॉस्पिटल ले जाता है। बहुत खून बह चुका है, हालत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। मेरी बच्ची को अगर कुछ हो गया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। रोहन बेटा, मेरी सलोनी को सिर्फ तुम बचा सकते हो, उसे बचा लो बेटा। सलोनी, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम ऐसे रूठ नहीं सकती। सलोनी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, उठ जा। सलोनी अपनी आंखें खोलती है। रोहन को सामने देखकर वो खुश हो जाती है। रोहन बेटा, सलोनी के बचपन का प्यार तुम ही हो, तुमसे ज्यादा सच्चा प्यार सलोनी को कोई नहीं कर सकता। रोहन और सलोनी का बचपन का प्यार सच्चा था, ये उन दोनों ने साबित कर दिया था।